हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोर ऑफ मैथमेटिक्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, थ्योरी पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आज हम उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने दिया है 10 आपको प्रोवाइड करा दिया है 4/3। आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, किस तरीके से स्टार्टिंग करेंगे, किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ब्लैक मार्कर से है, इतना ही है। आपको क्या लिखना है इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए कंसीडर करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है, फिगर में शोन है, गिवन क्या लिखे 10 4/3। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, देखिए सिंपल है। 10A क्या है, देखिए 10A मतलब ये वाला एंगल है। क्या होता है 10A परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है PVP अपॉन HHV, PVP अपॉन HHV। जल्दी से उतार लेंगे। अब देखिए क्या होता है 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है मेरा, देखिए BC अपॉन AB। कितना हो गया मेरा 4/3। ना यहां से क्या आ जाएगा, देयरफॉर BC हो जाएगा मेरा 4K। ठीक है, AB हो जाएगा मेरा 3। अब आप बोलोगे सर ये K क्या है, और K क्या पॉजिटिव नंबर है, K इज पॉजिटिव नंबर। नाउ K क्यों लिया, जरूरी था क्योंकि ये देखो ये रेशियो है 4/3, आपको रेशियो दे रहा है। रेशियो तो ये भी हो सकता है, मान के चलिए ये है 8 ये है 6, ये भी तो हो सकता है। क्यों, अब इसका रेशियो क्या हो जाएगा 4/3। तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है AB की एंड BC की, कुछ भी हो सकती है, 4/3 रेशियो की है, इसीलिए हमने BC को मान लिया 4K एंड AB को मान लिया 3K। ठीक है, ओके पॉजिटिव नंबर है। इसके बाद बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको ये साइड फाइंड करनी है। ये साइड अगर आपने फाइंड कर ली तो आप साइन ए कॉस ए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो आप फाइंड कर लेंगे। अब लिखेंगे आप बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। AB 3K स्क्वायर प्लस BC 4K स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर। AC स्क्वायर ही अपन को फाइंड करना है। AC स्क्वायर आ जाएगा आपका 5K आ जाएगा आपका AC। ठीक है, ये कितना कितना आ गया, देखिए ये आ गया मेरा 4K, दिस इज माय 3K एंड दिस इज माय 5K। ठीक है, नाउ क्या लिखेंगे, देखिए साइन ए। साइन ए क्या होता है, देखिए साइन ए होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है BC, हाइपोटेनियस कितना अपना AC। कितना हो जाएगा BC आपका 4K, AC आपका 5K। दिस इज नथिंग बट 4/3 हो जाएगा आपका साइन। ज्यादा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अच्छे से, बी नो डेट क्या साइन ए इक्वल टू क्या होता है BC अपॉन AC, या फिर आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन, लिख सकते हैं, वरना सीधे यही लिखेंगे साइन ए ये होता है। सिमिलरली करके लिख देंगे, B निकल के आ जाएगा हमारा, B क्या है देखिए कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, सीधे देखिए बेस अपॉन बेस कितना है AB अपॉन हाइपोटेनियस AC। AB कितनी है 3K, AC कितनी है 5K, 3/5। ये हो जाएगा हमारा कॉस ए। C क्या है देखिए कॉस ए के, यही देखेंगे। देखिए कॉस ए के क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, एज इट इज सिंपल। साइन ए कितना आया अपना, तो ये कितना आ जाएगा 5/4। कॉट ए क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, 10A दे रहा है, कॉट ए निकालना है, 1/10A होता है, 1/10 कितना हो जाएगा 3/4 होगा। सेक ए क्या होता है 1/cos ए। कॉस ए हमने फाइंड कर लिया 3/5, ये हो जाएगा आपका 5/3। ये हो गया हमारा C, ये हो गया D, ये हो गया D। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने फाइंड कर लिया। नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने देखा होगा
और आपने गौर भी किया होगा, जितनी भी साइन और कॉस की वैल्यू देखी हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बताई थी आपको, सारी की सारी जो है 0 से लेकर के 1 के बीच में ही लाई कर रही है वैल्यू। और कॉसेक है या फिर सेक है तो आपकी जितनी वैल्यू होंगी वो आपकी 1 से बड़ी होंगी। तो आप इससे वेरीफाई भी कर सकते हैं अपना आंसर। यदि आपका जो है रेशियो जो वैल्यू है साइन और कॉस की जो 1 से कम आती है, इसका मतलब ये है, यदि 1 से बड़ी आ रही है इसका मतलब ये आप अपना आंसर फिर से रीचेक कीजिए। ठीक है, तो चलिए ये हो गया एग्जांपल नंबर 1। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है। चलिए अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 2। नाउ देखिए सेकंड एग्जांपल करते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या दिया है देखिए, एबीसी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया है, tan a की वैल्यू दे दी है 1। आपको पहला है वेरीफाई करना है 2 sin a cos a आपका 1 होगा। सेकेंडली वेरीफाई करना है sin स्क्वायर a एंड cos स्क्वायर a की वैल्यू क्या होती है। थर्ड cosec स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a क्या होता है, वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम a वाला करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में। सबसे पहला है देखिए है ना राइट ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC है ना। गिवन क्या क्या है देखिए, tan a गिवन है आपको, tan a दे दिया 1। tan क्या होता है देखिए, जल्दी से शॉर्ट में लिखेंगे देखिए PVP अपॉन HHV। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है देखिए BC अपॉन AB 1। यहाँ से क्या आ गया मेरा BC इक्वल AB इक्वल टू BC आ गया। लेट AB इक्वल टू BC इक्वल टू K ले लीजिए, वेयर K इज अ पॉजिटिव नंबर। ना अब क्या फाइंड करना है देखिए, सबसे पहला है हमारा ये हो गया। अब हम AC और फाइंड कर लेते हैं बस। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जल्दी से लगा देते हैं। AC फाइंड हो गया तो काम बन जाएगा। बाय यूजिंग देखिए क्या होता है, AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। AC स्क्वायर फाइंड करना है, क्या हो जाएगा AB देखिए, AB क्या है K का स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर। AC है आपका क्या √2K है। AC आ गया, AB एंड BC आ गया ना। अब पूछ क्या रहा है देखिए, 2 sin a cos a इक्वल टू 1 हमको वेरीफाई करना है। अब हम निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जितने भी है सारे निकाल लेते हैं, जिससे कि एक एक करके सारे वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे देखिए सबसे पहले देयरफॉर sin a फाइंड करते हैं। sin a क्या होता है, sin a है आपका BC अपॉन AC हो जाएगा। BC कितना है 1 एंड ये कितना है √2 के, दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन √2। ये हो गया sin a। ठीक है, अब क्या है cos a देखिए, cos a क्या हो जाएगा, cos a हो जाएगा मेरा बेस AB अपॉन AC। अगेन AB क्या है 1 के, क्या है √2 के, नथिंग बट 1 अपॉन √2 इक्वल आ गया। ठीक है, सिमिलरली अब क्या है देखिए cosec की भी जरूरत है हमको, तो इधर ही लिख लेते हैं। cosec कितना आ जाएगा हमारा देखिए, cosec ये क्या होता है 1 अपॉन sin a, कितना हो जाएगा √2। sec a कितना होता है 1 अपॉन cos a, कितना हो जाएगा अगेन √2 ना। पहला क्या था, वेरीफाई कराना था ये। अब इसके बाद ये पूरा नोट डाउन कर लीजिए वैल्यू ना। देखिए पहला क्या है, वेरीफाई कराना है आपको। 2 sin a cos a इक्वल टू 1, टेकिंग LHS ले लीजिए अब बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। क्या है हमारी LHS इक्वल टू 2 sin a cos a। वैल्यू पुट कर दीजिए जल्दी से। sin a क्या निकाला था हमने देखिए 1/√2, cos a क्या निकाला था हमने 1/√2, कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा इक्वल टू RHS। हैंस वेरीफाई। ठीक है, अब B देखिए, B क्या है sin स्क्वायर है cos स्क्वायर है, आइडेंटिटी है 1 होगा, तब भी हम देख लेते हैं, प्रूफ हो जाएगा हमारा। इसका वैल्यू फाइंड करना है देखिए क्या होगा, sin a कितना था आपका देखिए 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1/√2
होल स्क्वायर नथिंग बट 1। सी देखिए, सी है कॉस एक्स स्क्वायर है, तो देखिए कॉस एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस कितना था आपका √2 माइनस √2, 0 आ गया। ये कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो तो बाई चांस आ गया। ठीक, ये आइडेंटिटी नहीं है, ये है आइडेंटिटी। ठीक है, ये कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये आपका वैल्यू ही है। तो ये तीनों पार्ट हो गए। देखिए वेरीफाई करा लिया, वैल्यूज भी निकाल लिया। अब इसी में मान के चलिए एक तरीका और होता है, मैं एक्सटेंशन बताऊंगा इसी क्वेश्चन में, सारा एक्सटेंशन बताऊंगा कैसे। देखिए अब वो आपसे ये पूछ लेता कि ये तो आ गया, आप बताइए ए की वैल्यू क्या है, ए की है, एंगल ए कितना है, ये भी पूछ लेता। एंगल ए की क्या होगा, क्या देखिए tan ए 1 है, आपको tan का टेबल याद होना चाहिए इसके लिए। कैसे, आपने देखा होगा tan की वैल्यू बताई थी 45, 1 होता है। वी नो डेट, हम क्या जानते हैं, tan 45 क्या जानते हैं, 1 है कि नहीं। tan ए 1 वो दे रहा है, ये गिवन है, क्या है देखिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, tan 45 विल बी इक्वल टू tan, क्यों tan है क्या है, 1 है, गिवन है। ये तो हमको क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ए क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। अब मान के चलिए एंगल सी पूछ लेते तो कैसे करते। लो मैंने इसमें एक और एक्सटेंशन कर दिया, एंगल सी बताओ मुझे, एंगल सी क्या होगा। एंगल सी वेरी सिंपल, ट्रायंगल है। ट्रायंगल में क्या होता है, इन्हें ट्रायंगल क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, 180। एंगल ए आपका आ गया 45, एंगल बी कितना है 90, एंगल सी निकालना कितना होगा 45, एंगल सी आ गया आपका। अब मान के चलिए ये भी नहीं, ये हो गया। अब मान के चलिए फोर्थ, साइन सी बताइए, साइन सी क्या होगा, साइन सी ना। अब क्या बोलोगे, साइन सी क्या होगा, एंगल है साइन 45 अगेन 1/√2, आप बोलोगे सर मैं तो वैल्यू रख दूंगा। मान के चलिए एंगल सी वो पूछ ही नहीं रहा था, और ना ही वो ये सब पूछ रहा, ये कुछ नहीं पूछ रहा। वो साइन सी फाइंड करना है आपको, किस तरीके से साइन सी फाइंड होगा बताइए, सोचिए। पहला तो वही है कि आप एंगल फाइंड कर लीजिए, उसको ये पुट वगैरह कर लीजिए, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। अब देखिए गौर से देखना, साइन सी मतलब यहां से मैं देख रहा हूं इस एंगल से, इस एंगल। अब देखिए इसी को मैं रीड्रॉ कर देता हूं एक बार, देखना ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा ये हो जाएगा बी। ना देखिए BC कितना है, BC अगेन कितना निकाला था हमने के, एंड AB की वैल्यू भी के ही आई थी हमारी, तो ये अभी भी के ही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। वो तो ये है tan 1 है, इसीलिए आपका साइन सी क्या हो जाएगा, देखिए साइन सी के लिए क्या हो जाएगा, AB/AC हो जाएगा, AB/AC। देखिए इधर क्या था आपका साइन ए, साइन ए था आपका BC/AC। नाउ साइन सी क्या हो जाएगा, AB/AC। साइन सी के लिए ये जो रहेगा ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, एंड साइन ए के लिए ये है आपका परपेंडिकुलर, ये है आपका बेस। बहुत इजी है। देखिए जो एंगल आता है ना, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, बहुत ही बेसिक से बता देता हूं। यदि ये भी नहीं आ रहा है, साइन ए क्या होता है, देखिए साइड अपोजिट टू एंगल ए, देखिए साइड अपोजिट टू एंगल ए, तो ए ही है। सी के लिए देखते हैं, साइन सी है तो साइड अपोजिट टू, प्लीज एंगल सी करना है इसको, साइड अपोजिट टू एंगल सी, ए नहीं है
सी, क्योंकि सी पूछ रहा है। क्या हो जाएगा देखिए, साइड अपोजिट क्या एंगल सी के, ये वाला है ए बी, कितना हो जाएगा ए बी। हाइपोटेनियस साइड तो बिल्कुल सेम ही रहेगी आपकी, लॉन्ग साइड हाइपोटेनियस साइड है। परपेंडिकुलर बेस इंटरचेंज हो जाते हैं एक्चुअली, और कुछ भी नहीं है। ये तो tan A1 है, अब tan A1 नहीं होता, tan A ले लीजिए √3 होता है। अब इसी में सारे क्वेश्चन आ गए आपके, इससे बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक का सिंपल मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। प्रूफ वाले क्वेश्चन को छोड़ करके सारे क्वेश्चन जहाँ से आ रहा है इसी उसमें आएंगे। tan A दे रहा है, अब मैं लैंग्वेज नहीं बताऊंगा, जैसे मैंने पहले बोला है 1 बाय 1 वैसा ही स्टेप कॉपी करेंगे, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए tan A तो गिवन है आपका, tan A कितना है √3, tan A क्या होगा देखिए। अगेन प्लीज ये ध्यान देना गिवन क्या है, हो सकता है वो tan B भी गिवन कर देता, यही tan B कर देता, tan C गिवन है, tan B तो 90 है इसीलिए। चलिए tan A लेते हैं, tan A से करते हैं इसको। tan A क्या है BC अपॉन AB, कितना है मेरा √3, तो देखिए BC क्या हो जाएगा मेरा √3 के, एंड AB क्या हो जाएगा मेरा 1 के हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी मदद से AC निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम और लगाएंगे और वही सब। चलिए AC की वैल्यू निकाल लेते हैं, कैसे आएगी देखिए, अगेन लगाएंगे बिल्कुल जल्दी से, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखिए BC² हो जाएगा मेरा 3k² एंड B² हो जाएगा k², 4k², AC हो जाएगा मेरा 2k। ना देखिए 2 sin A cos A क्या हो जाएगा देखिए, 2 इंटू sin A, sin A क्या होगा मेरा परपेंडिकुलर BC √3 के बाय 2k, √3 के बाय 2k इंटू cos A, cos A देखिए कितना है, cos A आ जाएगा मेरा 2k एंड ऊपर आ जाएगा मेरा k, ये हो जाएगा मेरा 1/k/2। इसको सॉल्व करेंगे k 2 से 2, दिस इज नथिंग बट √3/2, ये आ गई फर्स्ट वैल्यू। नाउ सेकंड देखिए, sin² A cos² A आप फाइंड करना, स्क्वायर स्क्वायर करके सम करेंगे 1 ही आने वाला है। सी देखते हैं, cosec² A एंड sec² A, देखिए sin A ये है मेरा, तो cosec A क्या हो जाएगा 2/√3, स्क्वायर कर दूंगा क्या हो जाएगा 4/3, sec क्या हो जाएगा 1/cos A, तो ये हो जाएगा मेरा 2 एंड sec² A कितना हो जाएगा मेरा 4। नाउ अब देखिए cosec² A माइनस 4/3 माइनस sec² A 4, देखिए कितना आ रहा है नेगेटिव आ गया, -8/3 आ गया, और पहले क्या आया था 0 आया था, आ गया। sin C कितना हो जाएगा, अगेन देखिए sin C निकालेंगे, यही देखिए sin C परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके लिए परपेंडिकुलर, sin C हो जाएगा AB अपॉन हाइपोटेनियस AC, AB कितना है मेरा 1 के, AC कितना है मेरा 2 के, 1/2 cos C, देखिए cos C बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, BC अपॉन AC, BC की वैल्यू कितनी है देखिए √3 की, एंड AC है मेरा 2 के, क्या हो जाएगा √3/2, ठीक है। नाउ अगेन tan C बच गया, tan C क्या होता है, एक तो होता है sin C बाय cos C कर दो, इन दोनों का डिवाइड ही दे दो, क्या आ जाएगा 1/√3, क्यों tan C क्या होता है sin C बाय cos C, वरना इधर से भी देख लो tan C क्या होगा मेरा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है देखिए AB डिवाइडेड बाय BC, 2-3 तरीके हैं चेक करने के, देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए सेम आएगा। एक तो ये मेथड हो गया, इससे कर सकते, एक और मेथड है देखिए, यदि आपको है ना ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स याद होंगे ना, इसका ये बहुत फायदा होता है। कैसे,
ना देखिए टेन ए क्या है, यदि आपको याद होता है ना क्या होता है, देखिए √3 क्या होता है, tan 60 होता है, बिल्कुल बिल्कुल। ए क्या होगा मेरा 60 डिग्री, ए की वैल्यू आ गई मेरी 60। नाउ क्या पूछ क्या रहा है, 2 sin 60 cos 60, वैल्यू याद होती है 2 इंटू साइन 60 √3/2 cos 60 1/2, क्या हो गया √3/2, कितना आया √3/2। बी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी है, ये तो बन ही आएगा। सी देख लीजिए वरना क्या है, साइन ए कितना है √3/2, √3/2 का स्क्वायर क्या हुआ 3/4 प्लस cos 60 1/2 1/4 आ गया ना, आ गया बी का। नाउ सी देखिए, देखिए cosec स्क्वायर या sec स्क्वायर है, देखिए क्या ए की वैल्यू 60 है, कितना हो गया मेरा cosec स्क्वायर 60 माइनस sec स्क्वायर 60, साइन निकाला है 60 कितना आया था हमारा √3/2, cos 60 हमारा 1/2, रिसिप्रोकल होता है, मतलब मेरा जो है cosec cosec 60 क्या हो जाएगा मेरा, देखिए 2/√3 एंड sec 60 क्या हो जाएगा मेरा, देखिए 2, इसी का स्क्वायर है, देखिए कितना हो जाएगा 4/3 माइनस अगेन 4 माइनस 12 माइनस 8 है, इजी याद होना चाहिए। साइन सी कॉस सी टेन सी, अगेन यदि मेरे को ए का वैल्यू दे मिल गया 60, सी एंगल क्या हो जाएगा मेरा 30। नाउ साइन 30 क्या होता है 1/2, वही था। कॉस 30 क्या होता है √3/2, टेन 30 क्या होता है 1/2 है। यदि ट्रिग्नोमेट्रिक, अब थोड़ा कैच हो रहा होगा कि क्यों हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में जो वैल्यू ली थी उसका कितना ज़्यादा एडवांटेज है। आप क्रॉस चेक कर सकते हो, मान के चलिए कोई क्वेश्चन आ गया, आप वैल्यू पुट करके क्रॉस चेक भी कर सकते हो, या फिर आप पाइथागोरस लगा दो, कुछ भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी, ऐसा कुछ भी वो नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल 2। इसमें मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में मैंने कंसिडर कर दिया। नाउ अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 एग्जाम्पल नंबर 2 के कंपैरिजन में बहुत इजी है। देखिए आपको ये दे दिया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, पी क्यू आर, क्यू पे 90 डिग्री है, क्यू पी आर एंगल निकालना है एंड पी आर क्यू एंगल आपको निकालना है। क्या होगा, सबसे पहले देखिए एंगल क्यू पी आर, देखिए क्यू पी आर मतलब आपको ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। दूसरा क्या पी आर क्यू, पी आर क्यू एक लिखना है। चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से लिखेंगे। देखिए सबसे पहले कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपको लिखना है क्या, कोई भी क्वेश्चन देता है सबसे पहले आप किधर से शुरुआत करेंगे, इन्हें राइट ट्रायंगल पी क्यू आर लिखेंगे अच्छे से सॉल्यूशन डाल के। सबसे पहले स्टार्टिंग इसी तरह से करनी है, यदि क्वेश्चन में डायग्राम आपको गिवन है। यदि गिवन नहीं होता है डायग्राम तो आप लिखेंगे लेट अस कंसीडर अ राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। गिवन क्या क्या है वो देखेंगे, देखिए पी क्यू पी आर सारे गिवन के पैरामीटर्स लिखेंगे। उसके बाद फाइंड क्या करना है, या फिर वेरीफाई का क्वेश्चन है या प्रूफ का क्वेश्चन है वो लिखेंगे। प्रूफ का होता तो टू प्रूफ, फाइंड है तो फाइंड, ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए आपको परपेंडिकुलर दे दिया है, हाइपोटेनियस दे दिया है, ठीक है। यदि आपको क्लिक नहीं हो फिर भी आप लगा देना, यहाँ पे लिख लेना PVP अपॉन HH। अब देखिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस दे रहा है, साइन सीधा स्ट्राइक करना चाहिए, साइन ही होगा कुछ, तो ठीक है इसको देखते हैं। नाउ लिख सकते हैं आप क्या, वी नो डेट साइन ए क्या होगा, देखिए साइन आर, सॉरी क्यों, देखिए साइन आर क्यों, क्योंकि पी क्यू आर है, ए बी सी थोड़ी ना, इसीलिए साइन आर क्या हो जाएगा आपका, देखिए पी क्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस डिस्टेंस पी आर। पी क्यू गिवन है, देखिए कितना है 3, पी आर गिवन है 6, कितना आ गया 1/2। देखिए साइन आर कितना है मेरा
1/2। अब देखिए हमको पता है, क्या पता है, जो हमारा sin 30 होता है 1/2। पता है कि नहीं पता? sin r क्या होगा, sin 30, तो जो मेरा एंगल r है वो हो जाएगा मेरा 30। एंगल r क्या है, देयरफॉर एंगल r नथिंग बट एंगल पी आर क्यू। एंगल पी आर कितना होगा, ये हो गया फर्स्ट। क्या लिखते हैं, देखिए इन ए ट्रायंगल वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। होता है कि नहीं होता? तो क्या लिखेंगे, देखिए इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, बहुत सिंपल। P क्या है, देखिए एंगल P तो फाइंड करना है हमको। एंगल R हमारा आ गया 30 डिग्री, एंगल Q आपको 90 डिग्री है ही गिवन है। गिवन में एंगल Q भी मेंशन कर देना 90 डिग्री, ठीक है। कितना हो जाएगा 180। एंगल P क्या आ जाएगा यहाँ से 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल QPR, ठीक है। ये हो गया आपका किसका आंसर, सेकंड वाले का। ये हो गया आपका फर्स्ट वाले का आंसर। इसको आप डाल लीजिए फर्स्ट, इसको ले लीजिए सेकंड, इसको नीचे ही लिख लेंगे। ये हो गया फर्स्ट का आंसर, ये हो गया आपका सेकंड का आंसर। बहुत इजी है, इसमें इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं है। लिखना किस तरीके से, उतारना किस तरीके से, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये एक नया चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, 10th में इसको इंक्लूड किया गया है। 10th स्टैंडर्ड में इतना ज़्यादा इसका एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे क्या है, ये नया चैप्टर है, ये हमने पहले कभी नहीं पढ़ा है, इसीलिए इसको जो है ना प्रैक्टिस बहुत चाहिए इस टॉपिक की। प्लीज़ आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए, उसको लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। जो भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिएगा, उस क्वेश्चन को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड जरूर करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग थ्योरी, जो कि है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बस लास्ट पार्ट बचा हुआ है और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।